सवाल उठाएंगे, चाहे जिसको अच्छा लगे चाहे जिसको बुरा लगे। हम ये सवाल उठाएंगे कि गोली क्यों चलाई, गोली क्यों चलाई। 26 नवंबर 2024 को गोली क्यों चलाई? 16 दिसंबर 2014 को गोली क्यों चलाई? 16 दिसंबर 1971 को गोली क्यों चलाई? लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पेशावर के मरकज में एक बहुत बड़ा यौम शोदा मनाया गया, जिसमें 26 नवंबर में जो कंफर्म्ड शहादतें थीं और वो शहादतें जो सबको मालूम है लेकिन एक तरीके से ना मालूम है तादाद, वो शहादतें, उस पे एक सवाल, बुनियादी सवाल, गोली क्यों चलाई? ये सवाल पूछा गया खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंदापुर ने उन ताकतों से जिन्होंने 26 नवंबर की शाम इस्लामाबाद के मरकज में लाइटें बंद की और फिर अंधाधुंध फायरिंग निहत्ते मुजाहिरीन पर शुरू कर दी। उसके नतीजे में कई लाशें गिरी, 12 से 14 लाशें बाजियाब हो गईं, मगर ऐसी कई लाशें, अब ये कहना भी एक तरीके से मुनासिब नहीं है कि कितनी लाशें, क्योंकि जो नंबर्स कहे जा रहे हैं वो 100 से लेकर 300 तक मुमकिन हो सकते हैं। एक लिस्ट भी शाया की गई है जिसके अंदर 140 के लगभग लोग लापता हैं, लेकिन हकीकतन तकरीबन 5000 के लोग इस वक्त जेलों के अंदर हैं और उसके अंदर से कई की शिनाख्त अभी भी मुमकिन नहीं हो सकी। तो बुनियादी सवाल यह बनता है कि गोली क्यों चलाई? सुने अली अमीन गंदापुर की पहले स्पीच के वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मरहले को लेकर, और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। गोली क्यों चलाई? जिसने भी ये हुक्म माना है, जिसने भी ये गैर आईनी हुक्म माना है, जिसने भी एक ऐसे हुक्म की तामील की है कि जिस पर उसने मासूम लोगों को, निहत्थे लोगों को, किसी के बच्चों को, किसी के वालिद को, किसी के शौहर को, किसी के बेटे को मारा है, तो गोली क्यों चलाई और जवाबदेह कौन होगा? अली अमीन गंदापुर ने तो इशारा किया कि जी ऑर्डर्स किसने माने गोली चलाने के। बुनियादी सवाल यह बनता है ऑर्डर्स दिए किसने गोली चलाने के। और हम ये सब जानते हैं अब कि ऑर्डर्स कहां से आए, क्यों आए, किस जिद में आए। वही जिद जो 1971 में एक मुल्क को टुकड़े करके खा गई। कितनी शहादतें हुई होंगी, वो भी मुसलमान ही थे ना। बंगाली कोई अगर आप कहते हैं कि जी ना मुस्लिम थे, चलें, ना मुस्लिम भी थे, अगर इंसान तो थे। और अब ये जो बैठे हुए हैं यहां पे नारायण बाग पेशावर के बीच में, सैकड़ों की तादाद में, हजारों हजारों की तादाद में लोग जमा हुए हैं यहां पे, एक बुनियादी सवाल पूछ रहे हैं, गोली क्यों चलाई? और उसके जवाब में क्या आ रहा है सामने से? टेमू डिस्काउंटेड एब्राहम लिंकन आ रहा है, क्योंकि इनके पास और कोई बचा नहीं है ना। वो कैंसर स्पेशलिस्ट बना हुआ है, वो नालायक आदमी। तो खैर एनीवेज, डाइवर्स करने की जरूरत नहीं है। पहले सुने ये डिस्काउंटेड एब्राहम लिंकन डेंटोनिक जो है ये क्या कह रहे हैं कि गोली क्यों चली और अब आगे का मसला क्या होगा। डिनाइल के अंदर तो रहना इनकी पहले से आदत थी, मगर सुन लेने, इन्हें भी सुन लेते हैं। लोगों को तशद्दुद पे उकसाते हैं और उसके बाद ये दौड़ लगा जाते हैं और किसी की पैरवी नहीं करते। तो आज जो गुमराह कुन ब्रीफिंग फॉरेन मीडिया को भी दी जा रही है वो झूठ पे मबनी है, उसमें कोई उसका हकायक से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। और अली अमीन गंडापुर ने कल कहा कि अब अगली कॉल जो है वो पुरअमन कॉल नहीं होगी। आपकी कौन सी कॉल पुरअमन थी? तो ये थे डिस्काउंटेड एब्राहम लिंकन
अताउल्लाह तारड़ साहब, और ये कह रहे थे कि हाँ कर लो जो करना है, पहले भी तुमने ये किया था, हम भी ये कर लेंगे। तुम्हारे कदमों के नीचे से जमीन जा चुकी है अताउल्लाह तारड़। जिस हवा में तुम उछल रहे हो वो हवा भी तब्दील हो चुकी है, और उसकी महक अब तुम तक पहुंचना शुरू होगी। आज हो गया ना, देखो 16 दिसंबर हो गया। 16 दिसंबर की तारीख पाकिस्तान में बहुत भारी तारीख है। मैं 2014 का जिक्र किया मैंने, 1971 का एक जिक्र तो किया ही किया। बांग्लादेश हमारी यादों के अंदर रहता है, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो हुआ सानेहा। उसके बाद कितने अनगिनत सानेहे हो चुके हैं इस मुल्क के साथ, इसकी तकदीर के साथ। कितने लोग जाँ बहक हो चुके हैं, कितनी सड़कें खून से धोई गई हैं, वो हम सब जानते हैं। लेकिन 2014 एपीएस अटैक, जहां पे आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पेशावर के अंदर ही हुआ था वो। इमेजिन करें आप, यहाँ पे पेशावर के अंदर बैठे हुए हैं ये बेचारे 15 दिसंबर को, और कल से 16 दिसंबर, यानी अगले दिन जो हमारा है 16 दिसंबर, आज के रोज से हम, और पेशावर के अंदर ये लोग बैठे हुए हैं, और आज से 16 दिसंबर से ये एक नाफरमानी का एहतजाज, सिविल नाफरमानी मुहिम का एहतजाज होने जा रहा है। तो एपीएस 2014 को हम नहीं भूल सकते। वो भी हमारे ऊपर एक सानेहा था, और वो भी इसी रियासत की अनफाउंडेड और गलतियां जो की इसने, बेबुनियादी गलतियों की के बायस वो एक सानेहा हुआ। अब उसका कौन रिस्पॉन्सिबल था वो आप मुझसे बेहतर जज कर सकते हैं, मगर ये सिविल नाफरमानी क्या मायने रखती है। दोबारा अली अमीन गंदापुर साहब, इस बार वो ऑब्वियसली स्टेज के ऊपर नहीं, वो बाद में मीडिया से टॉक भी हुई है, फॉरेन इंटरनेशनल मीडिया को प्रेजेंट भी किया गया है एविडेंस। उस मौके पर अली अमीन गंदापुर साहब ने जो कहा है सिविल नाफरमानी का, उसको भी सुन लें। फरमानी के हवाले से मैंने तो ऐलान नहीं किया, वैसे ये पार्टी की तरफ से खान साहब ने ही किया था ऐलान, और खान साहब का जो भी हुक्म है जाहिर बात है हमने उसको उसी स्पिरिट के साथ जो है आगे इम्प्लीमेंट करना होता है, लेकिन उसके ऊपर क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है। तो हम वेट कर रहे हैं, जब क्लैरिटी आ जाएगी किस तरीके से करनी है, कैसे करनी है, और क्या लाएमल होगा, फेज वाइज होगी, किस तरीके से होगी, कौन सी चीज़ों के ऊपर होगी, तो जब क्लैरिटी आ जाएगी तो इंशाल्लाह करेंगे फिर। तो आखिर में बुनियादी सवाल तो यही बैठता है, गोली क्यों चलाई? और गोली अब चल गई तो फिर उसका इंसाफ तो होगा ही होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। 1971 का इंसाफ तो बंगालियों ने ले लिया, अम, मगर उसकी जो बाकियात थी, मनहूस बाकियात, वो हम आज तक सह रहे हैं। लेकिन इस बार ये गलती नहीं होगी, क्योंकि दुनिया के अंदर एक बहुत डिफरेंट, एक बहुत इनकलाबी लहर अब चलने जा रही है 20 दिसंबर के बाद। यहां तक के कुछ लोगों का कहना है कि नहीं यार कुछ तब्दील नहीं होगा, और शायद तब्दील ना हो, दुनिया के अंदर चीजें बद से बदतर होती जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान के लिए, और स्पेशली जो इस वक्त हुक्मरान मुसल्लत है पाकिस्तान के ऊपर, इनकी जो ऑक्सीजन लाइन है वो कटने जा रही है 20 जनवरी को। और जब इनकी वो ऑक्सीजन सप्लाई कटेगी 20 जनवरी को, तो इनके दिमाग के अंदर जो हेलुसिनेशंस फिर शुरू होंगी, वो जो मौत आती है ना इंसान की, जब सांस रुकता है, तो जो ब्रेन है, आपका दिमाग जो है, मगज, वो आपके साथ खिलवाड़ करना शुरू करता है ऑक्सीजन की कमी की बुनियाद पे। और फिर उसके अंदर एक ऐसी आतिश फिजाई होती है दिमाग के अंदर कि, और ये वो लोग जो जो जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस, यानी मौत के करीब जाके और फिर वापस जो आए, उनका ये कहना है कि जब आपकी ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है तो आपका दिमाग ऐसा लगता है कि आप एक किसी निर्वाणा के अंदर हैं, और आपका दिमाग आपके साथ ऐसे खिलवाड़ करता है रोशनी के साथ कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि क्या हो रहा है आपके साथ। तो यही अब होने जा रहा है इस निज़ाम के साथ। और ये जो इनकी भड़की-भड़की बातें हैं, बहकी-बहकी और भड़की-भड़की बातें हैं, ये इस बात का अलमिया है, सबूत है कि मौत अनकरीब है फस्तायत की, एटलीस्ट इस फस्तायत की। और अपनी बौखलाहट में ये फस्तायत ऑल फॉल जो कह सकती है, जो कर सकती है, वो कर रही है। लेकिन इस ऑल फॉल बकवासियत का इख्तिताम होने जा रहा है।
इन्ना इल्लाहि व इन्ना इलाही राजिऊन उन लोगों के लिए जो शहीद हुए और इस निजाम के लिए जिसने ये शहादतें की। सवाल तो अभी भी बनता है, गोली क्यों चलाई?